नमस्कार मित्रों। और हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए हिंदी से बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला। तो प्लीज साथियों, हमारे वीडियो आप लास्ट तक बने रहें और जो भी साथी हमारे चैनल पर भी नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी बजा दें, जिससे आप लोगों की अगली न्यूज मिलती रहे। तो देखते हैं पहला प्रश्न। शशांक का पर्यायवाची शब्द है, तो बताएंगे ए होगा, बी होगा या सी या फिर डी। तो इसमें से होगा ए यानी खरगोश। खरगोश को शशांक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास, लोकोक्ति का सही अर्थ है। बताएंगे ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी अपने काम से काम रखना, तीर्थ यात्रा करना, महान भक्त होना या फिर अवसरवादी होना। तो गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास का सही अर्थ होता है अवसरवादी होना। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य का पर्याय नहीं है, बताएंगे क्या होगा। यानी भास्कर, मयंक, दिवाकर या फिर सविता। तो सूर्य का जो पर्याय या पर्यायवाची नहीं पूछा गया है साथियों, तो इसमें जो मयंक है ये मयंक पर्यायवाची या इसका पर्याय नहीं होता है, क्योंकि मयंक होता है चंद्रमा का। तो राइट आंसर हो जाएगा बी यानी मयंक। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। प्रत्येक का संधि विच्छेद है, बताएंगे ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी प्रतिधन एक या प्रत्यधन एक या प्रत्येक या फिर प्रतिधन एक। तो ये प्रश्न कई बार पूछा भी जा चुका है। तो प्रत्येक का जो संधि विच्छेद होता है वह प्रतिधन एक होता है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जो शास्त्र जानता हो वह कहलाता है, बताएंगे क्या कहलाता है। जानकार, शास्त्राज्ञ, विद्वान या फिर शास्त्र ज्ञाता। तो जो शास्त्र जानता है उसे कहा जाता है साथियों, बताएंगे इसे कहा जाता है शास्त्राज्ञ। और अपने नंबरों का कमेंट बॉक्स में जरूर आकलन दिया करें कि कितने आपके प्रश्न सही हो रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पुराण में एक प्रत्यय संयुक्त होकर शब्द बनता है, बताएंगे पौराणिक या फिर पौराणिक या पुराणिक या फिर पौराणिक। तो पुराण में अगर एक प्रत्यय लगा देते हैं तो उसका शब्द बन जाता है पौराणिक, यानी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाथ से हथियाना और लात से लतियाना संज्ञा से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, बताएंगे प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया या फिर नाम धातु क्रिया। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी लात से हाथ से हथियाना, लात से लतियाना में ये नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आता है साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी नाम धातु क्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं। मीठा विशेषण में भाववाचक संज्ञा बनती है, बताएंगे यानी मिठापा, मिठास, मिठाई या फिर मिठास। तो इसमें साथियों जो मीठा का अगर विशेषण में भाववाचक बनाते हैं तो वो बनता है मिठास, यानी राइट आंसर डी की तरफ चला जाएगा, मिठास इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कोई आया है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक या फिर निश्चयवाचक या फिर अनिश्चयवाचक। कोई आया है तो इसमें किसी चीज का कोई मालूम नहीं पड़ रहा है, कोई शब्द अनिश्चित वाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। कोई आया है, कहीं से आ रहा है, कोई जा रहा है, तो इस तरह के वाक्य अनिश्चित वाक्य वाचक में आते हैं साथियों। अगला प्रश्न। निम्न में से तत्पुरुष समास तत्पुरुष समान कौन सा होगा, प्रतिदिन, कोना कोना, पथभ्रष्ट या मारपीट। तो इसमें साथियों विभक्ति का प्रयोग हो रहा है तत्पुरुष समास में, तो इसमें यानी प्रतिदिन नहीं होगा, कोना कोना नहीं होगा,
तो हो जाएगा पथ, यानी पथ से भ्रष्ट। तो बीच में से का यानी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखा जाता है? बताएंगे क्या लिखा जाता है? भवदी, स्नेहाकांक्षी, आपका विश्वास पात्र या शुभचिंतक। तो प्रार्थना पत्र के समापन में लिखा जाता है साथियों भवदीय। तो भवदीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन थे? बताएंगे जयशंकर प्रसाद थी, मीराबाई थी, बिहारी थे या फिर कबीर थे। तो कबीरदास जी और संत रैदास जी, नामदेव, सदना कसाई, ये भक्तिकालीन के संत कहे जाते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा साथियों कबीरदास। अगला प्रश्न देखते हैं, पावक और अगिन शब्दों के मध्य क्या संबंध है? बताएंगे क्या संबंध होता है? अवनामी, शबनामी या पर्यायवाची या फिर विलोम। तो अगिन और पावक ये दोनों एक दूसरे से क्या है? ये पर्यायवाची हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी पर्यायवाची होते हैं एक दूसरे के। अगला प्रश्न देखते हैं, शोक किस रस का स्थायी भाव है? बताएंगे रौद्र का, वात्सल्य का, करुण का या फिर वीर का। तो साथियों शोक का जो स्थायी भाव होता है वह होता है करुण होता है, और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, और रौद्र और वात्सल्य ये भी रस दोनों दिए गए हैं। तो इनके स्थायी भाव आप कमेंट में लिखें कि क्या होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वह विद्यार्थी नहीं आया वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? तो जहां पर यह वह कोई शब्द आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बताएंगे ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी सार्वनामिक विशेषण, परिमाणबोधक, गुणवाचक विशेषण या फिर संख्यावाचक विशेषण। तो यह वह कोई आता है तो वहां पर सार्वनामिक विशेषण होता है साथियों। तो राइट आंसर एक ही तरफ चला जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अज्ञ का विपरीतार्थक शब्द है, यानी विज्ञ, अनज्ञ, सर्वज्ञ या फिर सगज्ञ। तो इसमें है साथियों जो अज्ञ है उसका विपरीतार्थक हो जाएगा तो उसका विपरीत हो जाएगा विज्ञ, यानी अज्ञ का विज्ञ हो जाता है। तो राइट आंसर एक ही तरफ चला जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बहिरंग का विलोम शब्द है सौरंग, बहुरंग, सबरंग या फिर अंतरंग। तो ये साथियों उल्टा भी पूछ लिया जाता है, जैसे अंतरंग का बहिरंग होता है तो बहिरंग का फिर होगा अंतरंग होगा। तो राइट आंसर होगा इसका डी, यानी अंतरंग। बहिरंग का विलोम शब्द अंतरंग होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से एक अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो बताएंगे विभक्ति को पढ़िएगा और देखेंगे ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो इसमें जो विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो रहा है उसमें हो रहा है डी में, यानी आकाश से गिरी एक बूंद कहीं मोती कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, स्फूर्ति शब्द का तद्भव रूप है। बताएंगे सुफीत, सौफीत, फुर्ती या फिर स्फीत। तो तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से बिगड़े हुए शब्द कहलाते हैं। तो इसका हो जाएगा साथियों तद्भव शब्द हो जाएगा फुर्ती, यानी राइट आंसर हमारा सी के तरफ चला जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। सस, बाज या फिर कुरंग या फिर शार्दुल। तो तुरंग साथियों घोड़े को कहते हैं और घोड़े का पर्यायवाची होता है बाज, घोटक, तुरंग
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाज। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में एक स्त्रीलिंग शब्द है, बताएंगे रस्सा, सूत या फिर धागा या फिर डोर। तो साथियों इसमें रस्सा होता है, सूत होता है, धागा भी होता है, लेकिन डोर होती है। तो डोर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जैसे कहते हैं कि पतंग की डोर टूट गई, तो डोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ है, तो ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी रोशनी में अंधकार होना, किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, प्रभाव स्थापित करना या फिर सम्मान बढ़ाना। तो सूरज को दीपक दिखाने का अर्थ होता है किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। हिंदी दिवस मनाने की तिथि क्या है, बताएंगे 14 सितंबर, 26 जनवरी या फिर 14 अगस्त या फिर 14 नवंबर। तो हिंदी दिवस साथियों 14 सितंबर को मनाया जाता है, और ये कई बार प्रश्न पूछा भी जा चुका है अनेक परीक्षाओं में, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर। तो याद कर लीजिएगा साथियों, और अपने नंबरों को जरूर कमेंट बॉक्स में लिखा करें कि कितने राइट हो रहे हैं। और बहुत ही अच्छी प्रश्नों की श्रृंखला है, हमारे वीडियो को लास्ट तक बने रहें साथियों। जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है, बताएंगे पुरुषवाचक, निजवाचक या प्रश्नवाचक या फिर संबंधवाचक। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा, वैसा, ऐसा, कैसा आता है, वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। तो इसमें जैसा वैसा दिया है, तो इसमें संबंधवाचक सर्वनाम होगा साथियों। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। छ के बारे में सही नहीं है, छ के बारे में सही नहीं है। तो साथियों इधर नहीं करके पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंठस्य ध्वनि, यानी कंठस्थ ध्वनि, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंठस्थ ध्वनि। अगला प्रश्न देखते हैं। भवानी का पुल्लिंग है, बताएंगे भवानी का पुल्लिंग शब्द, यानी भवदेव, भवन या देव या फिर भव। तो इसका पुल्लिंग शब्द पूछा जा रहा है, तो पुल्लिंग शब्द जो भव का हो जाता है भवानी। तो राइट आंसर हमारा किस तरफ चला जाएगा, डी की तरफ चला जाएगा, यानी भव। भव का पुल्लिंग, भवानी का पुल्लिंग भव होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूह को कितने वर्गों में बांटा गया है, बताएंगे ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी 5, 3, 4 या फिर 2। तो उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूहों को 5 वर्गों में बांटा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, यानी 5। अगला प्रश्न देखते हैं। जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके शब्द समूह के लिए एक शब्द होगा, यानी दुर्बोध, दुर्गम, दुर्लभ या फिर दुसाध्य। तो जो कठिनाई से प्राप्त किया जाता है साथियों, उसे कहते हैं दुर्लभ। तो इसका राइट आंसर हमारा डी, सी की तरफ चला जाएगा साथियों, यानी दुर्लभ। अगला प्रश्न देखते हैं। वे शब्द जो विभिन्न पदों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं, यानी सर्वनाम, विषमबोधक, समुच्चयबोधक या फिर संबंध बोधक। वे शब्द जो विभिन्न पदों को वाक्य अथवा वाक्यों के खंडों से जोड़ते हैं, तो वो कहलाते हैं समुच्चयबोधक। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, समुच्चयबोधक। अगला प्रश्न देखते हैं। किस वर्ग के व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं साथियों? तो चा वर्ग, टा वर्ग, का वर्ग या फिर या वर्ग। तो ये अंतस्थ जो व्यंजन होते हैं वो या, रा, ला और वा होते हैं। तो इसमें जो या आया है वो डी में आया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी या वर्ग के
अंतस्थ कहलाते हैं। इसी के साथ धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।